अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरी डिस्कशन का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। आज मैं आपको सर्कल एक्सप्लेन करूँगी इसके इन पार्ट्स की मदद से। ये पार्ट्स ऑफ सर्कल मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इन पार्ट्स को एक्सप्लेन करने से पहले आते हैं सर्कल की डेफिनेशन की तरफ। तो इस फिगर से तो सब बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत सी चीज़ें सर्कुलर नज़र आती हैं। तो चलें हम एक्सप्लेन करते हैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो सर्कल ऐसे पॉइंट्स का सेट है जिन सारे पॉइंट्स का एक फ़िक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। उस फिक्स पॉइंट को हम सर्कल का सेंटर कहते हैं और उस फिक्स डिस्टेंस को हम सर्कल का रेडियस कहते हैं। अब हम यहाँ नोट कर सकते हैं कि ये सर्कल इन जितने भी पॉइंट से मिल के बना है, इन सारे पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कांस्टेंट है। ये भी डिस्टेंस उतना ही है, ये भी डिस्टेंस उतना ही है, ये डिस्टेंस, इवन हम सर्कल के जिस पॉइंट से भी डिस्टेंस ले लें सेंटर का, वो हमारे पास कांस्टेंट ही आएगा। तो फ्रेंड्स, ये सर्कल की मैथमेटिकल डेफिनेशन है। Circle is a set of points having a fixed distance from a fixed point. That fixed point is called center of circle and that fixed distance is called radius of a circle. तो अब मैं बारी बारी आपको सर्कल के ये सारे पार्ट्स एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल की। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है कि सर्कल की इस बाउंड्री की जितनी लेंथ है उसको हम सर्कल का सर्कमफेरेंस कहेंगे। और किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 2πr, वेयर पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 22/7 और r सर्कल का रेडियस है। तो किसी भी सर्कल की लेंथ ऑफ बाउंड्री फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो जो सर्कल का नेक्स्ट पार्ट है वो है आर्क ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल पे आर्क का क्या मतलब है कि जितना भी एक सर्कल का सर्कमफेरेंस है उसका थोड़ा सा भी पोर्शन, कोई भी पोर्शन आप ले लें तो उसको हम आर्क कहेंगे। जैसे आप सर्कल पे ये पोर्शन ले लें तो हमारे पास एक आर्क है। नो मैटर वो आर्क कितनी भी बड़ी हो सकती है और बहुत छोटी भी हो सकती है। तो अगर हमें सर्कल का रेडियस पता हो तो हम उसकी मदद से आर्क की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो आर्क हमने बनाई है इसकी लेंथ कितनी है। तो चलें इस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सपोज इसका ये पॉइंट ए है और ये बी है। इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम ए से सेंटर तक एक लाइन लगाएंगे और फिर बी से सेंटर तक एक लाइन लगाएंगे। तो यहाँ पे सपोज करेंगे कि इन दो लाइंस के दरमियान का जो एंगल बन रहा है उसको थीटा से डिनोट कर लेते हैं और जो लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है उसको एल से। तो आर्क लेंथ का फार्मूला होगा L = r थीटा, यानी कि रेडियस और इस एंगल को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें ए बी जो आर्क है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी आ जाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट्स को आपस में मिला दे। जैसे ये सर्कल का सर्कमफेरेंस, इस पे दो पॉइंट्स ए और बी लिए हैं, तो अगर ए और बी को एक लाइन सेगमेंट की मदद से आपस में मैं ज्वाइन कर दूं तो इस लाइन सेगमेंट को हम इस सर्कल की कॉर्ड कहेंगे। तो अगली डेफिनेशन है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल की कि सर्कल पे टेंजेंट का क्या मतलब है। तो टेंजेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे किसी एक पॉइंट को टच करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी पॉइंट ले लिया एक सर्कल पे, तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल की बाउंड्री को इस पॉइंट पे टच करता हुआ जाएगा उसे हम टेंजेंट ऑफ द सर्कल कहेंगे।
जैसे एक ये टेंजेंट लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी जो हमारे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रही है। इस पॉइंट को मैं पी पॉइंट कह देती हूँ। तो ये सर्कल के पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया। तो अब मैं डिफ़ाइन करूँगी सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल का वो वाला पार्ट जो किसने बाउंड किया हुआ हो, 2 रेडियाई ने और एक आर्क ने। लेट्स सपोज ये हम आर्क लेते हैं ए एंड बी। ए से भी सेंटर तक एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं और बी से भी सेंटर तक एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रेडियाई ड्रॉ करने के बाद ये जो सर्कल का बाउंडेड एरिया बना है ए सी बी, इसको हम सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहेंगे। अब ये तो सर्कल का सेक्टर है और ये जो बाकी पार्ट बचा है ये भी तो एक आर्क और 2 रेडियाई से मिलके बना है। तो ये पार्ट भी सेक्टर होगा। जो छोटा वाला सेक्टर होगा उसको हम माइनर सेक्टर कहेंगे और जो बड़ा वाला पार्ट होगा सर्कल का वो भी तो एक सेक्टर ही बन रहा है, तो उसको हम मेजर सेक्टर कहेंगे। तो अब जो सर्कल का पार्ट डिफ़ाइन करना है मुझे, उसका नाम है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल का वो पोर्शन जो बाउंड किया हुआ हो किसने, एक आर्क ने और एक कॉर्ड ने, तो उसको हम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने आर्क ले ली, इसको हम पी क्यू का नाम दे देते हैं। इसी पी और क्यू को मिला के अगर हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर लें तो जो सर्कल का ये वाला पोर्शन होगा जो एक कॉर्ड और एक आर्क को मिलाने से बना है उसको हम सेगमेंट ऑफ सर्कल कहेंगे। अब ये तो सर्कल सेगमेंट ऑफ सर्कल हो गया। ये जो ऊपर बच रहा है ये भी तो पोर्शन ऑफ सर्कल है जो इस आर्क और इस कॉर्ड से मिलके बना है, तो ये भी सेगमेंट ऑफ सर्कल होगा, लेकिन ये माइनर सेगमेंट होगा और ये मेजर सेगमेंट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने सेगमेंट ऑफ अ सर्कल और कॉर्ड ऑफ अ सर्कल में कंफ्यूज नहीं होना। जैसे हमारी डेफिनेशन से भी पता चल रहा है, कॉर्ड इस लाइन का नाम है जो सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाती है, और सेगमेंट सर्कल का वो पोर्शन है जो एक आर्क और एक कॉर्ड से मिलके बनता है। तो ये दोनों टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स ये थी सर्कल की एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।